First of all, I like to thank Abhivira Foundation for inviting us for this talk. Abhivira means a commander. These police officers' wives are doing the commendable job. They are doing the health service for the prisoners, for the families of the police personals, and many social work. Nowadays, the country is fighting with Corona, so they are doing work for the Corona. आज इसी क्रम में उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम मैं हूं डॉक्टर जेपी बंसल, डायरेक्टर बंसल नर्सिंग होम फिरोजाबाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूनम बंसल, स्त्री रोग चिकित्सक, फिरोजाबाद। आज पूरा देश कोरोना की जो लड़ाई लड़ रहा है, ये बहुत कठिन समय में से हम लोग गुजर रहे हैं। ये पूरे विश्व की लड़ाई है और संभवतः ये पहली बार हुआ है कि कोई भी आक्रमण, कोई भी कंटेमिनेशन पूरे विश्व में एक साथ हुआ है। अभिवीरा फाउंडेशन द्वारा आयोजित बहुत से कार्यक्रमों में कोरोना वायरस के बारे में बहुत सी बातें की गई हैं। वायरस के बारे में संक्षिप्त में मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत नोटोरियस वायरस है। जैसे अन्य वायरस होते हैं, स्वाइन फ्लू इत्यादि के, इस वायरस में ये गुण है या अवगुण है कि ये बहुत जल्दी से तेजी से फैलता है। लेकिन ये अच्छी बात है, जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। अभी इसके बारे में बहुत सी रिसर्च चल रही है, दवाइयां आ रही हैं और समय आने पर इसका निश्चित रूप जनता के सामने आएगा। आपको इसके बचाव के सारे तरीके आप लोग अब इस 2-3 महीने के समय में समझ ही गए हैं। सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क के प्रयोग का है, बार बार हाथ धोने का है, सैनिटाइजेशन का है। आज मुख्यतः हमारा जो विषय है, हम लोगों ने 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला भाग है लॉकडाउन से पहले और दूसरा भाग है लॉकडाउन के पश्चात, लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के पहले का जो समय है, 2-2.5 महीने के समय में निश्चित रूप से सबके हृदय में, सबके मन में कभी निराशा की भावना जरूर आई होगी। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? हमें जो चीजें ईश्वर ने इस समय दी हैं, जैसे इस समय नेचर है, नेचर ऐसा इस समय दिख रहा है कि जो कभी जीवन में नहीं दिखा। 25 किलोमीटर दूर से दूसरे शहरों में स्थित पहाड़ लोग देख पा रहे हैं। नदियों का जल अत्यंत स्वच्छ हो गया है, पीने लायक हो गया है। गहरी घनी आबादियों में पंछी चहचहा रहे हैं, तितलियां आ रही हैं। इन सब का हमको आनंद लेना चाहिए और उसके लिए कहीं ना कहीं मानवता और हम लोग दोषी रहे हैं कि हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन फैला दिया है। दूसरा विषय जो है, इस समय जो निराशा का भाव है उसे दूर करने के लिए हम लोग सुबह उठें, खुले आसमान के नीचे टहलें। आपका शरीर यदि अलाउ करता है तो आप एक्सरसाइज करें, योग करें, म्यूजिक सुने, घर में रहकर बच्चों के साथ खेलें, खाना बनाएं। खाना लेकर स्वस्थ खाना बनाएं जिससे आप उसमें स्वस्थ रहें। क्योंकि इस समय की जो सबसे बड़ी बात है, जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि हमको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है। अतः मैं अभी इसका दूसरा पार्ट है लॉकडाउन के पश्चात। लॉकडाउन में हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें तो विस्तृत रूप से पहले बहुत डिस्कस हो चुकी हैं और आप सब लोग उसका पालन भी कर रहे होंगे।
अब मुद्दा आता है कि लॉकडाउन धीरे धीरे रिलैक्स होगा, उसके बाद में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे कि हम लॉकडाउन ये कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे रह सकें। उसमें सबसे पहले तो हमें बच्चों को मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा कि जब वो घर से बाहर निकलें तो क्या क्या सावधानियां रखें। मास्क का प्रयोग तो अनिवार्य है ही, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, लेकिन एक ज़रूरी बात जो बच्चों को समझानी है वो ये है कि अनजान लोगों से बात ना करें, उनके संपर्क में ना आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर जो है मास्क पहने हुए मिलेंगे। उनमें ये पहचानना कि कौन आपका परिचित है, कौन आपका परिचित नहीं है, सामने वाले की मंशा क्या है, यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए सावधानी यही बरतनी है कि लिमिटेड लोगों से मिलें जो जान पहचान के हों और सोशल डिस्टेंसिंग से रखते हुए मिलें। यही बात महिलाओं के भी संदर्भ में है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो कोई भी कीमती सामान जैसे ज्वेलरी, मोबाइल, पर्स, बैग वगैरह कीमती न रखें, सिर्फ ज़रूरत भर का सामान रखें और साधारण उसमें निकलें, जिससे कि वो ऐसे लोगों की निगाह में ना आए, क्योंकि ऐसे में क्राइम बढ़ने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अब यह है कि जो कि हमें सावधानियां बरतनी हैं, एक तो घर से बाहर निकलते वक्त, दूसरा यह है कि जब हम बाहर से निकलेंगे, बाहर जाएंगे तो कोरोना से संक्रमित होने का संभावना भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में उसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, उसमें यह है कि एक तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। हाइजीन में एक तो है बॉडी हाइजीन और दूसरा यह है कि हैंड हाइजीन। बाहर से जब भी हम लौट के आते हैं तो बाहर हाथ पैर अच्छे से धोएं। अगर कपड़े बाहर किसी ऐसी संक्रमित जगह से होके आए तो कपड़े बदलें। पहले के ज़माने में एक ये परंपरा होती थी कि घरों में नल के आंगन होते थे, उनमें नल के पास बाल्टी लोटा पानी भरा रखा रहता था, जिससे कि घर में प्रवेश करने वाला बंदा हाथ पैर धो के घर के अंदर प्रवेश करता था। उसी तरह की स्वस्थ परंपरा हमें अब भी अपनानी है कि बाहर से आने के टाइम जूते बाहर उतारे जाएं और हाथ पैर धो के घर के अंदर प्रवेश किया जाए। रोज़ ताज़े पानी से स्नान करें, साबुन का इस्तेमाल करें, साबुन से धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनें। हैंड हाइजीन के संबंध में है, बच्चों को हमने यह सिखाया ही है कि हाथ कैसे धोने हैं, साबुन आगे पीछे ऊपर सब तरह से लगाना है, 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। उसमें बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जा सकता है कि वो मन में गायत्री मंत्र का पाठ करें। 20 सेकंड में जब गायत्री मंत्र का पाठ पूरा हो जाएगा तब तक 20 सेकंड भी पूरे हो जाएंगे। उसके पश्चात वो लोग हाथ धो लें तो वह समय उनका पूरा हो जाएगा। पहले हम लोग छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि टॉयलेट से आने के बाद में 3 बार हाथ धोने चाहिए। तो उसी तरह की स्वस्थ परंपरा हम अब भी अगर अपनाएं तो वो काफ़ी लाभदायक रहेगी। दूसरा यह है कि हम कोरोना के प्रकोप से कैसे बचें। कोरोना एक ऐसा वायरस है जी कि बहुत जल्दी म्यूटेशन करता है। कोई निश्चित दवाई, वैक्सीन, ट्रीटमेंट इसके लिए अभी नहीं निकला है, भविष्य में भी निकलने की संभावना नहीं है। WHO का कहना है कि हमें भविष्य में कोरोना के साथ ही रहना सीखना होगा, ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला। तो हमें अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ानी है कि हम उसके संक्रमण से प्रभावित ना हो सकें। उसके लिए लाइफ स्टाइल में चेंज करना तो ज़रूरी है ही। योगा करें, मेडिटेशन करें, सुबह वॉक करें, स्वस्थ भोजन करें और जंक फूड, तला खाना, इन सब चीज़ों से बचें। हमारे आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस संक्रमण से बचाव में, इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी सहायता करती हैं, जिसकी जानकारी अधिकांश लोगों को होगी ही। नेगेटिविटी से बचें। मेडिटेशन करके आप नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से बच सकते हैं और मेडिटेशन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत सहायता करता है। AC का प्रयोग इन दिनों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह एक मुद्दा है। इसमें यह है कि हम AC का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन कमरे के दरवाजे, खिड़कियां वगैरह पूरी तरह से बंद न करें। थोड़ा वेंटिलेशन बना रहे, हवा का प्रभाव बना रहे तो वह उचित है। अंत में मैं गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है ये बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं डालता। विगत में कुछ वायरस ऐसे आए थे जैसे इबोला वायरस, जो कि बच्चों में कुछ जन्मजात कमियां पैदा करते थे। यह वायरस ऐसा नहीं करता। इसमें सिर्फ माँ को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और बाहर कम से कम निकलें, जिससे कि संक्रमण के प्रभाव में ना आ पाएं। बाकी उम्मीद यह है कि आप सब लोग इन सब सावधानियों का अपने जीवन शैली में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम लोग कोरोना के प्रभाव से बचे रहें। चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी।
शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम। तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल। संभल कर चल, संभल कर चल, संभल कर चल। हम सब लोगों को संभल कर चलना है, जिससे हम बचे रहें, हमारा देश बचा रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।